हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीएन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स 20/11/2022 जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। 20/11/2022 को ये प्रश्न जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी का जो ये प्रश्न हुआ था, इसमें देखिएगा ये आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा जो हुआ था 2018 में, इसका डेट है 9 दिसंबर 2018। शिफ्ट 1 का ये आप हम लोग को प्रश्न हल यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसको फुल डिस्कशन के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसका लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन जो पीछे हुआ है उसके रिगार्डिंग हम लोग जो प्रश्न जो भी देखते हैं, जिससे अनुभव हम लोग को होता है कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। और हाँ, मैथ और रीजनिंग के लिए पीडीएफ मैं दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग प्राप्त करके यूज़ कर सकते हैं उसका प्रश्न पत्र को। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दे और अपने ग्रुप में शेयर कर दे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा 9/12/2018 का, ठीक है, 9 दिसंबर 2018 का ये प्रश्न आया हुआ ये एग्जामिनेशन में, या हम लोग देखेंगे। इसका ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। ध्यान देंगे, लेड पेंसिल बनाने में उपयोग ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। पेंसिल का जो है कि यूज़ लिखने या चित्र बनाने में काम में आता है, जिसमें आप लोग बचपन में सभी लोग इसका पहले यूज़ करते हैं, इसके बाद ही पेन का यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, इस आसानी से देखिएगा सरकने वाली पतली छड़ होती है इसमें, जो प्रायः ग्रेफाइट की बनी होती है, जो कागज़ पर घिसकर अपने रंग के अनुरूप एक निशान छोड़ जाती है। ठीक है, जैसा कि ग्रेफाइट का कलर होता है वैसा ही। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर किस चीज़ से बनता है, इस चीज़ में। और भी इसका देखिएगा उपयोग जो यूज़ यहाँ पर दिया है कि चारकोल का देखिएगा उपयोग धातु कर्म में ईंधन के रूप में, औद्योगिक ईंधन के रूप में और बारूद के निर्माण में, कलाकारी, चिकित्सा आदि क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से देखिएगा ये मैथ है। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आप लोग को पीडीएफ दे दूँगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको जो तीसरा लड़ाई हुआ था पानीपत का, उसके बारे में पूछ रहा है, ईस्वी कब हुआ था। ये आपको 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है किसके किसके बीच हुआ था, अगर ये प्रश्न अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है, जिससे भी आप लोग जान लेंगे कि ये आपको शासक है। देखिएगा, युद्ध जो है कि अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हुआ था। जो अभी पानीपत कहाँ स्थित है, वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। याद, ठीक है, ये भी पूछता है कि पानीपत कहाँ है, तो हरियाणा में है। तो ध्यान दीजिएगा, किसके बीच हुआ था। अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, लेकिन मराठा का सेनापति था सदाशिवराव। ठीक है, सदाशिवराव भाऊ, इनका भी नाम याद रखेंगे आप लोग, अक्सर लोग मराठा ही जानते हैं। ठीक है, तो इसके एक क्वेश्चन से देखिएगा कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्लियर होगा। ठीक है, फुल एनालिसिस के साथ मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। वीडियो अगर लंबी हो जाए तो आप लोग स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, चौथा प्रश्न, माफ़ कीजिएगा। तो देखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पहली लड़ाई भी जान जाते हैं हम लोग। पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरा आपको 1556 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला कहता है कि 7 नंबर प्रश्न कहता है, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। लोकपाल की स्थापना जो पहली बार किया गया था, कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1809 ईस्वी में। ठीक है, 1809 लोकपाल की पहली स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है, तो कहाँ स्थित है। तो ये देखिएगा, आपको छपरा में ही स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में रेलवे का जो पहिया बनता है वो आपको छपरा में इसका कारखाना स्थित है। मढ़ौरा में आपको डीजल इंजन बनता है। ठीक है, बिहार के मढ़ौरा में डीजल इंजन, मधेपुरा में आपको इलेक्ट्रिक इंजन, याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा, बिहार का रेलवे पहिया बनाने का कारखाना छपरा में जो है कि स्थित है। छपरा भारत के बिहार राज्य में स्थित है। यह घाघरा और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। शोरा और आलसी तेल प्रसंस्करण यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दिए गए विकल्प में देखिएगा विषम शब्द याद करना। तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, पैर। देखिएगा, कान, पैर, आँखें, गला। ठीक है, तो कान हो गया आपको, देखिए ऊपर का पार्ट, आँख का भी हो गया, आँख भी हो गया, ऊपर का पार्ट हो गया, गला भी, लेकिन पैर नीचे गया, तो ये आपको विषम ऑड हो गया आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको पैर यहाँ पर सही उत्तर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया भी वही चीज़ है, देखिए क्या
कान, आँख, गला तीनों खोपड़ी से संबंधित भाग हैं, जबकि पैर शरीर के सबसे ये विषम भाग है, नीचे में होता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर मापी जाती है। इसे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो हाथी परियोजना 1991-92 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है कि मध्य प्रदेश के एमपी के शिवपुरी जिला में स्थित है और यह मध्य प्रदेश के लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान में गिना जाता है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? प्रथम जो रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? तो ये वडोदरा में की गई थी। ठीक है, वडोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है यहाँ पर कि रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? रुपे कार्ड को तो 2012 में ये जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि थर्मल फ्लास्क की खोज किसने की? थर्मल फ्लास्क की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर डेवोर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1892 में सर जेम्स डेवोर ने थर्मल फ्लास्क का आविष्कार किया था। इनका जन्म स्कॉटलैंड में 1842 में हुआ था। ये आपको स्कॉटिश केमिस्ट और भौतिक विज्ञान थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिएगा, रीजनिंग है। रीजनिंग के लिए आप लोग PDF दे दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो USA में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। USA में PIL की अवधारणा सबसे पहले लागू की गई थी। 24 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था? जो 72वां सत्र का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 72वां सत्र जो हुआ था, तो कौन सा भारतीय थे जिसने संबोधित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से सुषमा स्वराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से। ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का देखिएगा अगर कहा जाए कि स्थापना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के होने के साथ हुई थी। वर्तमान में अभी टोटल 193 देश हैं यूएनओ में। ठीक है, यूएनओ की बात किया जा रहा है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्य जो हैं कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, 5 देश याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए दिया हुआ भी है, सब ये राजभाषा है यहाँ पर दिया हुआ है सब। तो देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 24 अक्टूबर। और 24 अक्टूबर को ही यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 24 अक्टूबर को ही यूएनओ दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 25 नंबर देखिएगा। नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नवंबर 2017 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, राइट आंसर। ये करंट अफेयर जो है कि 2018 में ही आपको एग्जामिनेशन हुआ था, इसलिए 2017 का इसमें करंट अफेयर है। तो आप लोग 1 ईयर बैक का आप लोग करंट अफेयर भी साथ में लेके चलेंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 28 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1828 में। ठीक है, ब्रह्म समाज भारत का सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसे बंगाल पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक जो है कि राजा राम मोहन राय थे। वे अपने समय में विशिष्ट समाज के सुधारक थे और 1828 में ही ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। ठीक है, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? ठीक है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बिहार के कौन से जिले में पड़ता है? नवादा, सिवान, गोपालगंज या छपरा? तो सी में चले जाइए, गोपालगंज। गोपालगंज में आपको सबसे ज़्यादा आपको लिंगानुपात मिलेगा। देखिएगा कितना है, तो 1021 महिला प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, प्रति 1000 पुरुष में ये मापा जाता है। ठीक है, मेजरमेंट इसका जो आपको गिनती की जाती है जो ये आपको प्रति 1000 यानी कि 1000 पुरुष है तो 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा गोपालगंज का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। यहाँ पे देखिएगा, ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 75वां रैंकिंग है। तो ये उस समय के हिसाब से है। ठीक है, इस पर करंट अफेयर उतना ध्यान नहीं देना। ठीक है, करंट अफेयर देख लीजिए एक नज़र, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करंट अफेयर अभी 1 ईयर बैक का आप लोग लेके चलेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए। 31 नंबर प्रश्न है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ध्यान देंगे, दूध की शुद्धता मापने के लिए
किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। वहीं अगर पूछ देगा दोस्तों कि दूध की जो फैट जो होता है उसमें वसा जो मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो ब्यूटायरोमीटर, ठीक है, ब्यूटायरोमीटर नाम याद रखेंगे उसका भी। दूध की अगर फैट अगर मापना है वसा तो ब्यूटायरोमीटर, और दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। पेरीमीटर का देखिए दिया है, पेरीमीटर का उपयोग किसी भी आकृति के परिमाप मापने के लिए किया जाता है। टेकोमीटर का जो उपयोग है वाहन की गति को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 32 नंबर, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? यानी कि महिला साक्षरता दर जो है बिहार के कौन सा जिला है जो कि सबसे ज़्यादा है? तो डी में चले जाइए, रोहतास, ठीक है। रोहतास जिला एक है ऐसा है जो कि आपको साक्षरता में सबसे आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के रोहतास जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता है। बिहार में कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा 47.86% है। सबसे कम महिला साक्षरता अगर पूछेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सहरसा जिला जो है बिहार का, सहरसा, ये सबसे कम साक्षरता वाला महिला साक्षरता वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। देखिएगा यहाँ पर जो स्वर्ण क्रांति दे रहा है तो स्वर्ण क्रांति बागवानी नहीं होगा, क्योंकि हॉर्टिकल्चर जो है यहाँ पर दे रहा है। अभी देखिएगा स्वर्ण क्रांति का संबंध हॉर्टिकल्चर से है, लेकिन स्वर्ण क्रांति हॉर्टिकल्चर से संबंध तो बागवानी का होता है, ठीक है। बागवानी का यहाँ पर दे भी रहा है कि हॉर्टिकल्चर या बागवानी में फल सब्जी ये सब। तो स्वर्ण क्रांति ये आपको आप लोग कॉमेंट भी करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। मैं हमारे हिसाब से देखिएगा स्वर्ण क्रांति जो है आपको बायोडीजल वगैरह ये होता है ना, उससे आपको संबंधित है। 34 नंबर देखिएगा, प्रश्न कहता है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? ये एक मूवी भी आया था, ठीक है, 2016 में, ठीक है। इसका राइट आंसर देखिएगा 34 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यान मर्टेल। लाइफ ऑफ पाई के लेखक यान मर्टेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर, यहाँ से देखिएगा, ये तो मैथ है, मैथ आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा पीडीएफ से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। उस समय 2018 की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? तो भेड़ में जो एंथ्रेक्स होता है वो आपको बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ किया गया था? नील सत्याग्रह, तो ये आपको चंपारण चले जाइए, ठीक है, जहाँ महात्मा गांधी आए थे। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर मेन मकसद यही था कि नील जो कि खेती की जाती थी, ठीक है, प्रति बीघा में आपको 3 कट्ठा, यानी कि जिसको 3 कट्ठा प्रथा नाम दिया गया था। यहाँ पर देखिए दिया हुआ भी है कि हर बीघे में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी होगी। उसके विरोध में ये था आपको आंदोलन, सत्याग्रह जो चला था आपको, इसे ही नील सत्याग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ से इसे याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति, तो ये आपको नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में आपको निवास करती है ये टोडा जनजाति, ठीक है। टोडा एक ट्राइब्स है ये कि नीलगिरी के पहाड़ी के क्षेत्र जो आपको इर्द गिर्द क्षेत्र है वहाँ पर, वहीं पर ये लोग निवास करते हैं। और यह जो है कि टोडा भाषा बोलते हैं, जो कि कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आग जब कहीं लग जाता है तो उसको बुझाने में कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा जो हम लोग खाते हैं सोडा, ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaHCO3। देखिए यहाँ दिया भी है NaHCO3 इसका सूत्र होता है। और इसका IUPAC नाम पूछ देगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, IUPAC नेम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा कि नवंबर 2017 में किसने 48 kg भार वर्ग में महिलाओं का विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधी साहित्य मूगा की रचना किसने की? अवधी साहित्य है एक मूगा, जिसकी रचना किसने किया था? तो कुतुबन ने किया था। किसने? कुतुबन। अवधी साहित्य है कि मूगा के रचनाकार शेख कुतुबन हैं। इनका जन्म 1515 ईस्वी में हुआ माना जाता है ऐसा। कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे और शेर शाह के पिता हुसैन शाह के समकालीन थे, यानी कि उनके दरबार में रहते थे। शेर शाह के जो पिता हुसैन शाह थे, शेर शाह सूरी जो थे ना,
सासाराम वाले, जहाँ इनका मकबरा सासाराम में है। तो शेर शाह के जो पिता थे हुसैन शाह, उनके समकालीन माने जाते हैं ऐसा ये कुतुबन। तो कुतुबन के ही आपको रचना है मुगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की? तो यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ये यूएसए, संयुक्त अरब अमीरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से कहता है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो अशोक मेहता समिति की स्थापना पंचायती राज पर कब किया गया था? तो पंचायती राज की स्थापना जो है कि आपको अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी पंचायती राज पर? तो 1977 में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऐसे सही उत्तर। देखिएगा इसका हम कुछ डिटेल्स भी जान लेते हैं। देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति 1977 में स्थापना हुई। जीवीके राव 1985 और एलएम सिंघवी समिति जो आया था 1986 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, यहाँ कहता है कि अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली में किया गया था इसका सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट कोयला जो होता है ना, वो आपको भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है। इसका एक ट्रिक है, देखिएगा, कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पीली बीए, ठीक है, पीली बीए, ठीक है, ये एक ट्रिक है। पी से हो जाएगा पिट कोयला, ली से लिग्नाइट, बी से बिटुमिनस और ए से एंथ्रासाइट कोयला होता है। ये ट्रिक है कि ये आपको इसी में जो लिग्नाइट जो होता है आपको ये भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये आपको 2016 में, यानी कि 5 जून 2016 में ये पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, यहाँ पर कहता है कि प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका पोटेशियम आर्गन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग का उपयोग किया जाता है प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? डी हो जाएगा ऑप्शन, पंचायत समिति के प्रमुख, ठीक है, पंचायत समिति के प्रमुख यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन हैं? वुल्फ हॉल उपन्यास है एक, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिलेरी मेंटल, ठीक है, हिलेरी मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष को नियोजित अवकाश कहा जाता है? तो 1966 से 69, देखिएगा डी हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर। 1966 से 69 को नियोजन अवकाश कहा जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा लाल रोशनी में, ठीक है, रेड कलर, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है ये। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी कृष्णा सोबती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वीवीआई में लगाइएगा, क्योंकि देखिएगा ये पूछा हुआ भी है पिछले एग्जामिनेशन में। तो बिहार में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो डी में चले जाइए, गया में। कब? 1922 में हुआ था ये, देखिए डेट दिया होगा, 26 से 31 दिसंबर 2022 को ये हुआ था बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, CR दास, ठीक है, चित्तरंजन दास ने किया था इसकी अध्यक्षता। और प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। और अंतिम अधिवेशन जो हुआ 18-19 दिसंबर 1948 को जयपुर में हुआ था, पट्टाभी सितारमैया, डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया की अध्यक्षता में अंतिम कांग्रेस सम्मेलन, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है दोस्तों, 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक पुस्तक है ये किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स और F एंगल्स, कार्ल मार्क्स और F एंगल्स ने मिलकर लिखा था, ये दोनों की संमिलित से बुक है। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि
पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार यहाँ से सही उत्तर होगा। वैसे आपको पाइका नृत्य जो है ये झारखंड से संबंधित है, ठीक है, झारखंड याद रखिएगा, झारखंड का है एक्चुअल में, लेकिन बिहार यहाँ दिया उस समय आपको दोनों स्टेट मिले हुए थे, तो पाइका आपको नृत्य बिहार यहाँ से सही उत्तर होगा, ठीक है। वैसे झारखंड याद रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर काला जार किस कारण से होता है? काला जार एक बीमारी है, ये किस कारण से होता है? तो लिशमैनिया डोनामाई इसका पूरा नाम है। एक काला जार जो होता है ना, ये आपको फंगस के कारण होता है, ये इसका नाम है लिशमैनिया डोनावाई, ठीक है, परजीवी के कारण होता है, ये परजीवी याद रखिएगा। इसमें होता है काला जार धीरे धीरे विकसित होने वाला एक देशी रोग है जो कोशिकीय परजीवी या जीनस लिशमैनिया से होता है। अंदरूनी अंगों का ये है लिशमैनियासिस बालू वाली जगहों पर पाई जाती है, ये वाली मक्खी या सैंड फ्लाई इसको कहते हैं, इसके काटने पर ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर 77 नंबर, यहाँ से कहता है मिशन इंद्रधनुष का आरंभ किया गया। तो मिशन इंद्रधनुष का आरंभ जो है कि गुजरात के वाडनगर से किया गया, गुजरात के वाडनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस है। और वहीं 5 जून भी एक इम्पोर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है इस दिन, याद रखिएगा। और 16 सितंबर जो है कि इसमें विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये तो रीजनिंग है आपका, रीजनिंग आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। 81 नंबर प्रश्न है कि रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? जो ब्लड जो होता है ना उसका थक्का जमाने में क्या मदद करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है ना कि रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है ये। 85 नंबर प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता के विजेता कौन है? मिस वर्ल्ड 2017 में जो हुई थी, तो ये आपको याद रखिएगा मानुषी छिल्लर, ये हरियाणा से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे हम लोग कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो सी गेल, ठीक है, गेल की स्थापना 84 में हुई थी, 1984 याद रखिएगा, देखिए यहाँ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? ठीक है, लोहा सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में? तो लोहा आपको उड़ीसा में सबसे ज़्यादा निकलता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डी में चले जाइए, पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मेन टारगेट है, मेन मोटिव है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? ठोस के रूप में, ठीक है। आयोडीन एक रासायनिक तत्व है। आयोडीन हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है और इसकी कमी से दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी कई बीमारियां होती हैं। एक ठोस में पाया जाने वाला तत्व, इसका प्रतीक आई जो है वह परमाणु संख्या 53 है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 96 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल, ठीक है, केरल यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कहता है यहाँ से कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में, ठीक है, तो राज्यसभा में जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, टोटल कितने? 12। और वहीं लोकसभा में 2 सदस्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? गारो आपको चले जाइए मेघालय, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, गारो खासी ये सब आपको मेघालय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? हिंदी एक उपन्यास है कंकाल, इसकी रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ से सही उत्तर। जयशंकर प्रसाद जो है कि हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थे। इन्होंने ही हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, ठीक है, जिसके द्वारा खड़ी बोली में काव्य की शुरुआत की। इन्होंने काव्य की रचना ब्रज भाषा में आरंभ किया और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस भांति अग्रसर हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। पाउंड स्टर्लिंग किस देश की ये मुद्रा है, तो ये ब्रिटेन की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ से। 111 नंबर प्रश्न, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 234 के अनुसार, कितना 234 के अनुसार राज्यपाल जिला न्यायाधीश की न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों को भी जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर देखिएगा कि पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, तो सी हो जाएगा आमाशयी रस में। आमाशयिक जो रस होता है ना, उसी में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन और एक रेनिन भी आता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 113 नंबर के जरा दृष्टि दोष जो होता है के उपचार में किस दर्पण का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बायोफोकल लेंस, यानी कि बाइफोकल लेंस जो होता है, जिसको द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं, ये आपको जरा दृष्टि दोष के उपचार में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। ये तो रीजनिंग है, रीजनिंग आपको इस लोग को सॉल्व कीजिएगा आप लोग। 115 नंबर प्रश्न कहता है कि कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है, तो किस चीज़ के लिए समर्पित है ये, तो मौसम हेतु। कल्पना 1 जो है कि उपग्रह सैटेलाइट है, ये छोड़ा गया है, तो ये आपको मौसम हेतु ये छोड़ा गया है, तो मौसम हेतु ये समर्पित है। इसको जो देखिएगा कि ये कल्पना 1 उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा लॉन्च पहला मौसम समर्पित उपग्रह है। इसे ध्रुवीय उपग्रह या प्रक्षेपण यान 12 सितंबर 2002 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो आंध्र प्रदेश से पड़ता है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, वहाँ से लॉन्च किया गया था। इसे मैटसेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कल्पना 1 जो है आपको ये उपग्रह, इसी को मैटसेट के नाम से भी जाना जाता है। तो मैटसेट या कल्पना 1 आएगा, तो आपको लोग मौसम संबंधी आपको उपग्रह है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 116 नंबर की मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत और फ्रांस का ये संयुक्त अभियान है। मुंबा देवी मैंग्रोव कहाँ है, ध्यान दीजिएगा। मुंबा देवी मैंग्रोव ये कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। 119 नंबर प्रश्न है कील कैनाल जोड़ता है। कील जो आपको कैनाल है कि किसको किसको जोड़ता है, तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ठीक है, यानी कि कील कैनाल यानी कि कील नहर जर्मनी में ये है आपको है, तो ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। यह विश्व की सबसे व्यस्त नहर है, कील नहर ही, ठीक है, सबसे काफ़ी बिजी नहर है ये। कील नहर जो है कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, खासकर यूरोप को व्यापार के क्षेत्र से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 123 नंबर के भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उससे पद से जो हटाया जा सकता है, तो देखिएगा संविधान के उल्लंघन के मामले में, और सी भी दे रहा है कि अव्यवहार के मामले में, तो ए और सी दोनों इसका उत्तर होगा, सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक है। कौन इनमें से आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक्स इसमें से कौन सा है, तो जीन जो है कि आपको आनुवंशिक है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सोना में खालिस्तान मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, तो इसमें तांबा और सोना, ठीक है, सोना में तांबा और सोना मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 129 नंबर यहाँ से देखिएगा, कहता है कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। जो चिमनी जो देखे होंगे कारखानों में आप लोग, तो वहाँ से जो धुआं निकलता है ये किस सिद्धांत से आपको बाहर निकलता है। ये आपको देखिएगा संवहन के सिद्धांत से, इसको संवहन कहते हैं। संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ में अणुओं के समग्र स्थानांतरण के द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। चिमनी से धुआं संवहन सिद्धांत से ही बाहर निकलता है। नामीबिया राजधानी है, ध्यान दीजिएगा, नामीबिया किसकी राजधानी है, तो विंडहॉक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नामीबिया विंडहॉक की राजधानी है। 138 नंबर प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, यानी कि भाकपा, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया, तो एम.एन. रॉय ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब किया था, इस पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। कहाँ, कानपुर नगर में हुई थी 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत का एक ये साम्यवादी दल है। 145 नंबर प्रश्न है धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है। देखिएगा, धमाल एक लोक नृत्य है, एक किससे संबंधित है, कौन से स्टेट से,
तो ये हरियाणा में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा का ये नृत्य है धमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर के, ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो ट्यूबलाइट के अंदर जो होता है ना, तो किसका मिश्रण होता है ये? तो मरकरी और ऑर्गन का, ठीक है। मरकरी और ऑर्गन का होता है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ से सही उत्तर होगा। 149 नंबर प्रश्न कहता है 2015-16 के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया? कौन सा रेलवे स्टेशन? तो उज्जैन को, ठीक है, उज्जैन यहाँ से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेट का अंतिम प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो डी आपको हो जाएगा सतारा, ठीक है। सतारा से देखिए कि और प्रश्न निकल के बाहर आता है कि ये राज हड़प नीति जो होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, जो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था, तो सबसे पहले जो आपको किस जगह को उसने अपने अंदर मिलाया था राज हड़प नीति के अंतर्गत? तो सतारा को ही मिलाया था, या महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सतारा में ही की गई थी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942, ठीक है। छोटा डेट के साथ इसको याद रखना है, 8 अगस्त 1942, इसे भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ भी है, 8 अगस्त 1940 को शुरू हुआ था ये, और 9 अगस्त 1940 को ये प्रभावी हो गया था, आरंभ हो गया था शुरू, ठीक है। और ऑपरेशन जीरो आवर भी कहा जाता है, जिसका 9 अगस्त को हुआ था, जिसमें सबको गिरफ्तार किया गया था, गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी लोग को, बहुत सारे नेताओं को इसमें गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों आई होप कि ये आज का भी सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।